से भी ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उन्होंने और दवाई लिख के दी, मैंने फटाफट काकू को भेजा। तो मम्मी को कहा था मैं आ जाऊं, निखिल मुझे हाँ, ये मुझे कह रही थी चीना का फ़ोन आ है और बुखार भी है, वॉमिट भी है। तो मैंने कमल को फ़ोन किया, कह रहा काकू को भेज दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही भाई का फ़ोन आ गया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। रात को तो ठीक थी, पता नहीं सुबह सुबह तबीयत ठीक नहीं है, बड़बड़ आ रही है और बुखार भी है, वॉमिट भी है। तो मैंने कमल को फ़ोन किया, कह रहा काकू को भेज देता हूँ। उसके बाद लगा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ। तो मैं भी अभी चाय बना के इनको दे दी है, तो मैंने भी चाय पी लिया, थोड़ा सा ही रस खाया। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मैं कहा फटाफट मैं जाके मम्मी को देखती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो काकू कह रहा मैं निकल गया हूँ। मैं कहा तू चल, मैं पीछे से आ रही हूँ। तो बस मैं अब तैयार हो गई हूँ, तो बस अब मैं निकलती हूँ मम्मी के घर की तरफ। बस मम्मी के घर आते ही पहले काकू पहुंचा, बाद में मैं पहुंची हूँ। मैंने आपको बताया था काकू अपने घर से निकल गया, मैं अपने घर से। तो काकू और मैं अब 10 मिनट का फ़र्क था। तो मैंने इसको कहा तो डॉक्टर के पास लेके जा। तो कह रहा है भाई मम्मी को तो लेके जाना बड़ा मुश्किल लगा। इस मम्मी का घर ना थोड़ा हाइट पे है, तो नीचे अब इस शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। बुखार बहुत तेज़ था और वॉमिटिंग्स आ रही थी, और साथ में मतलब कि टांगों में आपको पता बुखार हो जाए तो मतलब इतना ज़्यादा बुखार था कि शरीर में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ताकत ही नहीं है। बहुत मुश्किल से वे 2-3 लेडीज़ को मैंने, गली वाले थे तो उनको मैंने बोला कि मैंने कहा इकट्ठे चलते हैं हम सारे। हम नीचे तक ऐसे गए, वहाँ से फिर रिक्शा किया, रिक्शा करके मम्मी के पास लेके गए। तो मम्मी वो कह रहे हैं भाई दूसरी तीसरी बार बुखार हो रहा है। उन्होंने सारे खून टेस्ट करवाए हैं। तो अभी फिर 4 बजने वाले हैं। तो मम्मी को मैंने आते ही ओट्स वगैरह बना के इनको खिलाए, क्योंकि हल्का खाना खिलाया, और साथ में दवाई वगैरह दे के सुला दिया। तो मम्मी तो बिल्कुल सो रही है। तो मैं कह रही हूँ सो रहे हैं तो उठाएं ना उन्हें। मैं जाती हूँ पहले रिपोर्ट्स के लिए। CBC टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है, देखते हैं कोई उसमें इन्फेक्शन है। दूसरी तीसरी बार बुखार हो गया, शिरडी जाने से पहले भी बुखार था। तो देखते हैं कि कहीं ब्लड में इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो। तो काकू कहता है इकट्ठे ही चलते हैं। तो मैं घर भी जाके देखूंगी, कल कंचन आ जाएगी तो मैं भी कल आ जाऊँगी। देखते हैं, अब 2-3 दिन सबका चक्कर लगेगा। देखो मम्मी को तो देखना ही है। तो गाइस सुबह से ही मैं मम्मी के घर गई हुई थी, बस चाय पी थी, मैं चली गई थी। एकदम फ़ोन आया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जैसे मैं फटाफट गई तो वहाँ जाके डॉक्टर से, मतलब डॉक्टर साहब बहुत नंबर लगे हुए थे, बहुत नंबर लगे हुए थे। तो जब हमें मतलब उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ किया भी पहले दिखा, तो वो कहते हैं कि भाई वैसे तो फ़ीस देखो डॉक्टर साहब, वैसे तो वहाँ की जो फ़ीस है 500 रुपये है। अगर आप इमरजेंसी में दिखाते हो तो 700 रुपये लगेंगे। मैं कोई बात नहीं, मम्मी नहीं बैठ सकती है तो आप 700 रुपये ले लो। 700 में 2 मिनट में नंबर आ जाता है। अगर आप 500 रुपये देते हो तो आपका नंबर आता है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी कंडीशन नहीं थी कि वो इतनी देर मतलब कि वहाँ बैठ सकती। वो मम्मी गिरी जा रही थी। मम्मी को इतना बुखार था, इतना तेज़ बुखार था। तो वहाँ डॉक्टर से दवाई ली, फटाफट रिक्शे पे बिठाया। तो काकू मम्मी को लेके घर गया। मैं फटाफट केमिस्ट की दुकान से जाके वहाँ से दवाई लेके आई, और घर में पहले ओट्स बनाए, ओट्स बन के उनको खिलाए, खिला के उनको दवाई दी। उसके बाद मैं 4:30 बजे, 4:45 बजे दोबारा गई सिद्धार्थ के पास। वहाँ से रिपोर्ट ली तो डॉक्टर को दिखाई। वो कहते बहुत ज़्यादा ब्लड में इन्फेक्शन है। तो ब्लड में इन्फेक्शन था, मतलब होना चाहिए 4,000 से लेके 11,000 के बीच में, और मम्मी का है 26,000 से भी ऊपर। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उन्होंने और दवाई लिख के दी। मैंने फटाफट काकू को भेजा। मैंने कहा काकू चलते हैं। तो ये दवाई लेके, मैंने दवाई लेके दी, मैंने काकू को भेजा। मैं कहा जा नानी को ये दवाई खिला के आ। फिर मैं घर आ गई। इनका भी फ़ोन आ रहा था कि भाई कब आएगी, मम्मी का हाल क्या है, क्या चीज़ है। तो मैं घर आ गई। घर आते फिर मैं शॉप पे गई, 2.5-3 घंटे शॉप पे बैठ के आई हूँ। और ये मंगा बाज़ार था, मंगा बाज़ार से थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आई। सब पिछली बार मंगा बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लेके आई, तो मतलब दालें ही बनती रही, सब्ज़ी कम बनी। तो अब सब्ज़ी लेके आई हूँ, भिंडी ले आई, जैसे अरबी ले आई, करेले ले आई हूँ। तो इन चीज़ें ले आई हूँ, तो ये चीज़ें बन जाती हैं, सही रहता है। बाकी दाल सब्जी, दाल वगैरह तो ये चीज़ बनती रहती है बीच बीच में। सब्जी पड़ी हो तो टेंशन नहीं रहती। टमाटर भी लिए हैं, प्याज आलू टमाटर, ये तो मेन है। तो कोको पूछी भी मेरे बिना बिल्कुल उदास होके बैठ जाते हैं। गाइस ये देखो, जैसे मैं आई हूँ तो ये खुश हो गई है कि मेरी माँ आ गई है। तो देखो आराम से बैठी हुई है, और वो देखो उसकी अपनी एक पुरानी जगह, यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। तो ये लेके आई हूँ सब्जी, टमाटर, ये पपीते हैं, पपीते ये भी खाते हैं पापा। इसके अब केले खाने बंद कर दिए, तो केले मैं कन्नू के लिए लाई हूँ, तो इनके लिए पपीते लेके आई हूँ। साथ में भिंडी ले आई हूँ। अरबी खाता है, चीना भी बहुत शौक से अरबी खाती, कन्नू भी खा लेता है। मगर चीना भिंडी नहीं खाती, तो कन्नू भिंडी खाता है, मैं भी खा लेती हूँ। मैं अरबी नहीं खाती, बस ऐसे ही है, जो जिसको पसंद आता है तो वो खा लेता है। अब टमाटर है, अब पहले बड़े सारे पड़े हुए हैं, और भी 1.5 किलो ले लिए हैं। और ये गुरुजी की, ये मुझे जब कंचन के घर साईं संध्या थी तो वहाँ सबको ऐसे एक एक मतलब कि गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो हर किसी को अलग अलग है, किसी की येलो में, किसी के वाइट में। तो जय गुरु जी।
तो माँ की जो दाल होती है सूखी वाली ये बनाई थी टमाटर प्याज के तड़के के साथ। बस ये थोड़ी सी पड़ी है इनके लिए, बाकी कन्नू को मैंने कहा कि तू खा ले, तो बाकी फ्रिज में रख दी है, कुछ थोड़ी सी बाहर पड़ी है। ये भी बहुत टेस्टी बनती है गाइस। इसको बिल्कुल पहले मैंने अच्छे से इसको उबाल लिया था, तो उबाल के और फिर इसको टमाटर प्याज के तड़के में बनाई। तो हमारी गोलू को भी बहुत पसंद थी, चीना को, कन्नू के, इसके पापा को बहुत पसंद आती है दाल ये। जब माँ बाप बीमार होना गाइस बहुत टेंशन हो जाती है। सुबह जैसे ही फ़ोन आया इतना मूड ख़राब हो गया, इतना मूड ख़राब, मैं फटाफट भागी। अब सारे के सारे मम्मी को फ़ोन कर रहे और आप मानोगे मम्मी ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। डॉक्टर को भी बता नहीं पा रही थी किसी तरह का कि भाई मैं कैसे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, हम ही जवाब दे रहे थे या आसपास के जो लोग थे वो बोल रहे थे। जो मेरे साथ गए थे मैं सबको लेके गई थी, पकड़ के लेके जाना पड़ता है। तो नीचे थोड़ा सा ना ऊपर हाइट पे है, तो नीचे जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। तो कंचन का भी फ़ोन आ रहा है, कंचन कह रही मैं मम्मी से मिलने के लिए कल जाऊंगी, क्योंकि पीहू की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 2-3 दिन से पीहू भी स्कूल नहीं जा रही, तो कह रही है कल मैं मतलब कि जाऊंगी, पीहू स्कूल जाए चाहे ना जाए उसको नोनी देख लेगी, मगर मैं ज़रूर मिलने के लिए जाऊंगी। अभी सीमा का भी फ़ोन आया था, मम्मी से भी बात कर रही थी, तो मम्मी थोड़ी बहुत फिर भी फ़ोन पर बात कर रही है। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मम्मी डिस्टर्ब हो, तो कोई बात नहीं, बस रात की बात है। और दवाई अभी मैंने मतलब कि बता दी थी, तो दीपू दवाई दे देगा, सुबह चीना पहुँच जाएगी, सुबह चीना कह रही हूँ, सुबह कंचन पहुँच जाएगी। तो बस अभी चीना आई है पता करने के लिए कि भी नानी का, हाँ कह रही मैं नानी का पता करके आती हूँ भाई क्या हाल है। मैंने कहा जरा रिपोर्ट्स तो मेरे पास आएगी। हाँ रिपोर्ट मैंने तेरे को भेज दी थी, दवाइयाँ भी मैंने तेरे को भेज दी भी, कौन कौन सी डॉक्टर ने लिख के भेजी है, क्योंकि तू बिल्कुल मेरे साथ कॉल में लगी हुई थी और ये बिल्कुल रेगुलर मेरे साथ थी कि भाई नानी का क्या हाल है क्या नहीं है। सबके सब, कंचन भी लगी हुई थी, सीमा भी थी, मतलब जब भी एक बंदा जाता है तो सब इकट्ठे तो हो ही जाते हैं फोन के साथ। बिजी जा रहा, फिर मम्मी फिर दूसरे को करती होगी, फिर मेरे को कर रही थी। तू मेरे को मेट्रो में कर रही थी ना, कंचन का फोन आ रखा था कल। कंचन कहती मैं जाऊंगी, मैं उसको समझा रही थी भी कितने बजे जाएगी, भी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे जाइए डॉक्टर को ये दिखाइयो, तभी करके मैंने भी मम्मी को कम से कम 4-5 बार फोन मिलाया होगा। 4-5 बार हमेशा फोन बिजी 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 बिजी, मम्मी का बिजी था। फिर मैं कोई बार जब घर आएंगे फिर बात करेंगे। नहीं मैंने कर तो लिया था फिर, वो आ गया था फोन द्वारा, लेकिन ये है कि मैं चलो घर आके बात कर लेंगे कि क्या बनाया है क्या नहीं है, मेरा क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोला क्या नहीं बोला, कि दवाई का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आवाज तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो पूछ के तो आऊँ एक बार कि क्या है क्या नहीं। मैं तो मम्मी को कहा था मैं आ जाऊँ, निकी मुझे हाँ ये मुझे कह रही थी, चीना का फोन आया ना कि मम्मी मैं नानी के घर चलूं। मैं कहा नहीं बेटे तू घर रह, कोई बात नहीं, इतने बंदों का क्या। देखो हम दवाई लेने जाते हैं वहां भी इतने बंदे अलाउड नहीं होते। जिस जगह पे जाते हैं ना, मतलब कि वो क्या है डॉक्टर का मैं बताती हूँ, वैसे 500 रुपये फीस है। अगर आप वहाँ इतना रश है कि 100 नंबर मिलेगा आपको, 94-95, मतलब 1-1 1:30 बजे जाओ तो आप 6-6 बजे वापस आ रहे हो। उसके दवाई बढ़िया, डॉक्टर अच्छा। उसके बाद क्या, अगर इमरजेंसी में दिखाते हो, जैसे नानी नहीं बैठ पा रही है भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो 200 रुपये फालतू लेके अंदर उसी टाइम भेज देते हैं। अच्छा। ये गलत बात नहीं है, वैसे गलत है ना। 700 रुपये लेके लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में 700 रुपये, वैसे जो है फीस 500 रुपये। हर बंदा मुझे लगता है 700 रुपए की भी लाइन लग जाएगी। हाँ अभी लग जाएगी। एक लड़का कह रहा था कहता मेरी मम्मी का नंबर क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई हमारा नंबर इसलिए जल्दी आया। मैं तो सच्चाई बोली, हमने 700 रुपये दिए है। तो वो कह रहे हैं मम्मी आपने कितने देगा, 500 का, 200 रुपये मुझसे और लेके आप भी चलो आगे। सब यही कर रहे थे। 100 रुपए कौन वेट, तो ऐसे कौन वेट करेगा। इमरजेंसी फिर डबल इमरजेंसी हो जाएगा वो, 1000 रुपए का डबल इमरजेंसी, जिसको बहुत ही इमरजेंसी। एक्चुअली क्या है, और जो डॉक्टर है ना उनकी अपनी लैब भी है, वो अपना केमिस्ट की शॉप भी है, अपनी केमिस्ट की शॉप भी है, लैब भी है, और टेस्ट भी करते हैं, सारी रिपोर्टें भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। हाँ। सारा कुछ है उनका अपना है। हाँ। यानी मेरा केमिस्ट्री शॉप लगा ले, डॉक्टर भी पापा क्या करे, नहीं लोग इतने लोग। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई यही एक डॉक्टर है क्या पटेल नगर में कि जो इतना रश है यहाँ पर, 700 में भी लाइन लग रही है, 500 में भी लाइन लग रही है। वो कह रहे हैं हाँ यही डॉक्टर है। अब समझ ही नहीं आई, वो डॉक्टर तो मुझे भी नहीं पता, ये धंधा करने आते। तो कल गोलू भी जाने वाली है, आपको पता ही है कल 10 तारीख है। मालूम है। तो वही मैंने गोलू को फोन करके पूछा था, भाई मैंने कहा कि भाई तू कब जा रही है, कहती कल जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा आएगी कब, तो मैंने कहा करवा चौथ भी कह रहा है, सब है ये तो 9 तारीख को, कहती नहीं उससे पहले आ जाऊंगी। हाँ फेस्टिवल है सारे। फेस्टिवल सारे शुरू हो जाएंगे तो उससे पहले आ जाएगी। तो मैंने कहा, मैंने संदीप को ही कॉल किया, तो मैंने कहा भी ये वहाँ जा रही है अकेली भी, कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ संदीप कह रहा है तो वो सारा डिटेल मैंने बोला, मैं कहा भी आप भेज रहे हो, देखो बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर्टी का, तो मैं कहीं संभाल पाएगी, कहता वहाँ कोई हेरा फेरी है ही ना, वो हेरा ना वो चोरी ना चकारी ना वो बेईमानी, कोई कुछ नहीं वहाँ। अच्छा है इसका मतलब। हाँ बहुत अच्छा वहाँ। फिर हम भी चलते दुबई।
हाँ, तू चल, हाँ चल। नहीं कभी हम भी चलेंगे, मैं हम भी ये सुना चल जा रही हूँ, पाएंगे, भी चलेंगे हाँ। साल बाद 2 साल बाद जब कभी होगा, एक ऐसे शहर में जाना चाहिए ना, हाँ, घूमने के लिए, हाँ, हाँ, घूमने के लिए, घूमने चाहे के लिए। हफ्ता 10 दिन बस, हफ्ता 10 दिन घुमाएंगे, हाँ हाँ। हम भी चलेंगे। क्यों, चल हम तो कभी इंडिया से बाहर गए हैं मगर वहां तो नहीं गए ना इंटरनेशनल। हाँ, इन वहाँ चल पड़ेंगे। नहीं, मैं तो खैर हर जगह हो आया हूँ। हाँ मैं तो कहाँ गई, हाँ, तू नहीं गई। मेरा तो पासपोर्ट भी सारा रिन्यू नहीं कराया, कोई बात नहीं, तू एक बार बनवाया, ऐसे बनवाया गाइस, मेरा ऐसे बनवाया जैसे कि पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ लेके जाना है, और कोई मेरा कोई थप्पा नहीं लगा, कोई वीजा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। कहते हैं ना कि बस वो बना और वो रखा और रखे रखे अपने आप उसकी डेट ही उड़ गई। अरे मेरी तो 4-5 स्टैम्प लगी हुई है, कोई बात नहीं है। मेरी तो एक स्टैंप नहीं लगी, अब दोबारा मेरी फोटो ही लगा देते उस पे। अरे दोबारा बनाएंगे ना, उसमें 23 स्टैम्प भी लगवा दूंगा सारे। वो लोग कहते तो हैं कि अब रिन्यू करवा लो, दोबारा रिन्यू करा लो। बच्चों ने सबने करा लिया, कन्नू ने भी करा लिया, चीना ने भी करा लिया, गोलू ने भी, सबने करा लिया। हम दोनों के ऐसे, आपका भी नहीं है? कोई नहीं, हम दोनों इकट्ठे रिन्यू करा जाएंगे। हाँ जो डेट मिलेगी इकट्ठे मिलेगी ना। हाँ, तो इकट्ठी मिलेगी फिर। हाँ, इकट्ठे चलेंगे, वहाँ रिन्यू करा लेंगे। हाँ ठीक है, फिर चलेंगे कहीं घूमने। ठीक है। बाहर जब इस दुनिया में आए हैं तो इंटरनेशनल भी तो घूम के देखें। बिल्कुल। ऐसे ये नहीं मैं कह सकती मैं प्लेन पे नहीं गई, प्लेन पे तो जाते ही हैं, हाँ, पर जाते इंटरनेशनल नहीं गई। नहीं तो होते वो हाँ ठीक है। बहुत अच्छी फ्लाइट होती है, उनका हर फैसिलिटी मिलेगी थे वो। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। गाय बाय, ओ बाय बाय, बाय बाय गाइज, गाय बाय है, बाय बाय गाइज। गलती हो गई गाइज, ये तो मुंह से स्लिप कर गया। बाय बाय गाइज।